आओ लौट चलें प्रकृति की ओर, गाँव की ओर। गाँववाणी स्टूडियो के रविवार विशेष कार्यक्रम में आज हम आपको लिए चलते हैं बानसूर के बिल्कुल मध्य में पहाड़ी पर स्थित बानसूर के किले पर, जहां का प्राकृतिक नज़ारा आसपास के चारों तरफ के क्षेत्र को दूर दूर तक, जहां तक हमारी निगाहें जाती हैं वहां तक सपाट क्षेत्र के साथ बसा हुआ पूरा गांव हमें दिखाई देता है। सेम इसी थीम को लेकर गाँववाणी स्टूडियो आज इस प्राकृतिक धरोहर को आप सब लोगों के साथ साझा करेगी। ये बानसूर का किला जो बिल्कुल बानसूर के मध्य में स्थित जो पहाड़ी है उसकी बिल्कुल ऊंचाई के ऊपर स्थित है, जिसके लिए आज गाँववाणी स्टूडियो की टीम इस किले को शूट करने के लिए यहाँ आई है। और एक दिवस रविवार विशेष कार्यक्रम आओ लौट चलें प्रकृति की ओर, आओ लौट चलें प्राकृतिक धरोहर की ओर, उस कार्यक्रम के तहत आज बानसूर के इस किले के ऊपर आप सब लोगों को हम लिए चलते हैं, जहां ये बानसूर कस्बे के बिल्कुल मध्य में स्थित है। दोनों तरफ से इसमें रास्ते हैं, एक तरफ से सीढ़ियां चढ़कर ऊपर की ओर आना पड़ता है। लोगों की आस्था का भी यहाँ प्रतीक है। ऊपर यहाँ माता का मंदिर है जहाँ लोग अपनी आस्था के लिए यहाँ आते हैं। साथ में यहाँ पर एक मनसा माता जी का मंदिर है जहाँ लोग वर वधू विवाह के बाद में यहाँ जो जात देने के लिए भी लोग यहाँ पर आते हैं, जिसे लोग गरजोड़े की जात भी बोला जाता है यहाँ पर हमारी सामान्य भाषा में। तो उसी धरोहर के लिए आज हम आपको लिए चलते हैं इस बानसूर की प्राकृतिक छटा जो कि बानसूर किले के रूप में है, जहाँ किले की चोटी के ऊपर माता का मंदिर स्थित है। साथ में आप पीछे जो प्राकृतिक जो छटा देख रहे हैं, साथ में गांव के जो आसपास के लोगों की आस्था का भी प्रतीक है। यहाँ लोग अपनी आस्था के लिए भी यहाँ माता के दर्शन के लिए आते हैं। और कई लोगों की मान्यता भी है कि विवाह के बाद जो वर और वधू गरजोड़े की जो जात है वो देने के लिए भी यहाँ पर आते हैं। ये चीज़ अपनी आस्था से भी जुड़ी हुई है। साथ में सुबह का जो नज़ारा है, जो सूर्य उदय का जो
नज़ारा है वो देखते ही बनता है, उसे टीम के साथ यहाँ आकर देखा गया। साथ में लोगों को भी इस गांववाणी स्टूडियो के माध्यम से ये प्रसारित किया गया कि बानसूर में भी ऐसे रोचक और इस तरह के मनमोहक दृश्य और इस तरह के प्राकृतिक जो छटा बखेरने वाली ऐसी जगह है जिन्हें व्यक्ति देखकर अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर सकता है। तो उसी गौरव को, बानसूर का गौरव, जो बानसूर के हृदय स्थल पहाड़ी पर स्थित इस बानसूर के किले का काफ़ी सांस्कृतिक और कहें कि ऐतिहासिक भी महत्व है। तो उस कहानी को हम आपको गांववाणी स्टूडियो के माध्यम से आज साझा कर रहे हैं। किस प्रकार ये जो बानसूर का किला है उसे बनाया गया। साथ में कहा गया है कि पहले यहाँ पर कारागृह भी रखा गया था, कि जहाँ राजा महाराजा जिन लोगों को सजा देते थे उनके लिए यहाँ आपको हम दिखाएंगे कि ऐसी कुछ कारागार भी बने हुए हैं। तो इसी कड़ी में हम आपको इस पूरे किले के दर्शन कराएंगे। आज अगर इस प्राकृतिक जो धरोहर जो किला है इसे अगर आवश्यकता है तो इस जीर्णोद्धार करने की आवश्यकता है। ये क्षीण होता जा रहा ये प्राकृतिक धरोहर, अगर प्रशासन और स्थानीय लोगों का अगर इस तरफ ध्यान आकर्षित हो तो निश्चित रूप से इस विरासत को बचाया जा सकता है। प्राचीन काल में वाटर हार्वेस्टिंग के भी बहुत बेटर तरीके के एग्जाम्पल यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। इस किले के बिल्कुल ऊपर एक ऐसी बावड़ी और एक तालाब का रूप देने के लिए पानी को यहाँ पर पूरा जो बरसात का पानी था वो एकत्रित किया जाता था, जो वर्ष वर्ष यहाँ लोगों को पानी पीने के लिए काम में आता था। भागदौड़ भरी जिंदगी के बीच जब हम कुछ क्षण अपने इस प्रकृति की गोद में आकर बिताते हैं और इस प्राकृतिक छटा के बीच में शांतचित्त माहौल में जब अपने आप को हम पाते हैं तो मन में सुकून मिलने के साथ साथ हम अपने आप को ऊर्जावान भी मानते हैं और हमें यह सोचने पर विचार करने का मन करता है कि हमारी प्राकृतिक जो धरोहर थी वो कितनी मतलब अजूबे के रूप में होती है। आज भी हम देख रहे हैं कि कई सौ वर्ष पुराना ये जो किला है आज भी अपनी बिल्कुल विशाल कायता के साथ में अपने तटस्थ खड़ा हुआ है। बस इसको आज अगर आवश्यकता है तो इसके जीर्णोद्धार की है। अगर प्रशासन और यहाँ का जो ग्राम पंचायत का अगर ध्यान इस धरोहर की ओर जाए तो निश्चित रूप से इस धरोहर को बचाया जा सकता है। दूर से ही जब देखते हैं तो बानसूर की पहचान जो माना जाता है ये किला, कि अगर बानसूर को अगर परिचय की आवश्यकता नहीं होती, अगर जहाँ दूर से अगर आंखें से अगर हम देखते हैं तो जहाँ हमें ये पहाड़ी पर किला दिखाई देता है वही हमारे बानसूर की एक पहचान है। अगर इस पहचान को समय रहते, अगर इस विरासत को नहीं बचाया गया तो ये पहचान विलुप्त सी होती जाएगी। तो प्रशासन से यही आग्रह कि अगर इस धरोहर की ओर अपना ध्यान आकर्षित करें तो निश्चित रूप से इसे एक पर्यटन स्थल के रूप में भी विकसित किया जा सकता है। यहाँ आसपास के लोग इसे सुबह भ्रमण के लिए भी उपयोग में ले सकते हैं। साथ में बच्चों को अगर इस प्राकृतिक छटा के बीच में अगर उनको कुछ पल बिताने का समय मिले तो निश्चित रूप से वो अपने संस्कारों के साथ हमारी प्रकृति की जो धरोहर है उसे भी वो सीख पाएंगे। हम बानसूर की सीमाओं में प्रवेश करते हैं तो बिल्कुल तटस्थ पहाड़ी की ऊंची चोटी के ऊपर स्थित ये जो विशालकाय जो किला है वो एक बानसूर की नाक कह सकते हैं, बानसूर की पहचान कह सकते हैं, जिसे दूर से देखकर ही लोग कह देते हैं कि वो बानसूर का किला है। तो इसी किले को आज अगर ज़रूरत है तो संरक्षण की आवश्यकता है, इसके जीर्णोद्धार की आवश्यकता है। अगर ये समय रहते इसका जीर्णोद्धार किया जाए तो निश्चित रूप से इस पहचान को बनाए रखा जा सकता है और आने वाली पीढ़ियों को भी इसे दिखाया जा सकता है। तो गांववाणी स्टूडियो का आज का जो रविवार विशेष कार्यक्रम है उसमें हमने बानसूर के किले की इस प्राकृतिक छटा के साथ में इस धरोहर को भी लोगों तक पहुंचाने का एक मकसद रखा गया है। और हर रविवार एक नए विषय के साथ, एक नए गांव के साथ में आओ लौट चले प्रकृति की ओर, गाँव की ओर विषय के साथ में गांववाणी टीम का यही लक्ष्य रहता है कि किसी एक ऐसे तथ्य को, एक रोचक पहलू को लोगों के सामने लाया जाए जो हमारे आसपास इर्द गिर्द है, हमारे गाँव की पहचान है, लेकिन हम उसे भूल से गए हैं। हम अपनी भागदौड़ भरी जिंदगी में उन्हें पीछे छोड़ आए हैं। आज भी हमें उनसे जुड़े रहने की आवश्यकता है। अगर आज उन चीज़ों को हम छोड़ कर शहरों की ओर पलायन कर गए तो ये हमारी जो संस्कृति है, हमारे गांव की जो परंपराएं हैं वो सब विलुप्त सी हो जाएंगी। आज हमें आवश्यकता है इनके संरक्षण की, आज हमें आवश्यकता है इन्हें अच्छी तरह से संरक्षित करने की, जिससे कि आने वाली पीढ़ियों को भी ये मिल सके। जो हमारे बचपन में हमें खेलने के लिए जो माहौल, जो एक सकारात्मक एक आसपास का जो एनवायरनमेंट मिला, वही एनवायरनमेंट आने वाली पीढ़ियों को भी मिले। तो ये
आज का जो दिन विशेष था कि जिसमें हम बानसूर के इस किले को आप सब लोगों के साथ साझा कर रहे हैं। प्रकृति के बीच बिताए ये पल ना सिर्फ यादगार होते हैं, साथ में हमारे मन मस्तिष्क को एक शांति और सुकून देने के साथ ऊर्जावान भी बनाते हैं। इसलिए हमें अपनी प्रकृति को कभी भुलाना नहीं चाहिए और प्रकृति की गोद में जाकर कुछ वक्त, कुछ समय अपने लिए और विशेषकर प्रकृति के लिए बिताना चाहिए, क्योंकि ये धरोहर हमारे लिए ना सिर्फ उपयोगी है, साथ में इसमें हमारे सभी सवालों के जवाब भी यहीं पे छुपे हुए हैं। और उन जवाबों के साथ जो जहां हमारी ज़िंदगी कई बार ऐसे दौर के ऊपर होती है जब हम निर्णय नहीं कर पाते, हमारे सामने संकुचित स्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं, उन स्थितियों का समाधान इन्हीं प्रकृति की गोद के बीच में आकर जब हम अपने शांत चित्त मन को उस दिशा में बिल्कुल फ्री छोड़कर और सोचने का मौका देते हैं, तो ना सिर्फ प्रकृति हमें राह दिखाती है, उस समस्या का समाधान निकालने का एक मार्ग प्रशस्त करती है, साथ में हमें एक ऊर्जा का संचार भी करती है। इसलिए हमें प्रकृति में अपने आप को प्रकृति के साथ जोड़े हुए इस प्रकृति के मनमोहक और इस प्राकृतिक नज़ारों का उपयोग जीवन में जरूर करना चाहिए। जहां आप ये पीछे देख रहे हैं ये पेड़ जिसके सफ़ेद पुष्प जो आपको नज़र आ रहे हैं, इनके ऊपर भंवरे तितलियां आकर कितने ही जीव इन पुष्प की गंध को एक अपने आहार के रूप में उपयोग लेते हैं। यहाँ आप देख रहे हैं बिल्कुल पहाड़ बंजर स्थिति में है, लेकिन फिर भी इस पेड़ में इतनी ताकत है कि वो अपने अस्तित्व को बचाए रखने के लिए बिल्कुल ऊपर बढ़ते हुए आपको प्रतीत हो रहा है। यहाँ हमें सीख मिलती है कि जीवन में कैसी भी परिस्थितियाँ हों, अगर हमने दृढ़ निश्चय कर लिया है अपने अस्तित्व को बचाए रखने के साथ साथ अपने स्वरूप को वास्तविक रूप में आगे उद्गम होने का और प्रशस्त होने के रूप में अगर देखने की चाह रखी है, इस पेड़ की चाह है और दृढ़ निश्चय ही है कि ये बिल्कुल अभाव में भी बिल्कुल कम पानी, वो भी सिर्फ बरसात के रूप में या ओस की बूंदों के रूप में जो इसे मिल रहा है, उसके ऊपर ये जीवित है। और ना सिर्फ जीवित है, इसके पेड़ के ऊपर ये मनमोहक इस तरह के बिल्कुल अच्छे पुष्प भी आपको श्वेत रंग में प्रदर्शित हो रहे दिखाई दे रहे हैं। तो चलिए हम इस रविवार विशेष कार्यक्रम में इसी प्रकार अगले सप्ताह आपको एक नए प्राकृतिक छटा के रूप में बानसूर की ही धरा पर स्थित ऐसे स्थल पर आपको लिए चलेंगे जहां आपको कुछ पल बिताने का मन करेगा। वो आपसे ज़्यादा दूरी पर भी नहीं है। ये बानसूर का हृदय स्थल, जिसे हम बानसूर का किला कहते हैं, जो पहाड़ी की बिल्कुल ऊंची चोटी के ऊपर स्थित है। और इसी किले के ऊपर कई सारे पौधे भी हैं, पेड़ भी हैं, साथ में प्राचीन ये खंडर के रूप में ये जो यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये चीज़ें भी हमें अपनी उस प्राचीन संस्कृति का भी भान कराती हैं। तो इसी क्रम में हम अगले सप्ताह अगले रविवार गांववाणी विशेष कार्यक्रम आओ चले प्रकृति की ओर, आओ चलो गाँव की ओर में आप सब लोगों को एक नए गांव की ओर लिए चलेंगे। तब तक के लिए आपसे अलविदा लेते हैं। फिर मिलेंगे अगले सप्ताह आप सभी लोगों के साथ एक नए उत्साह के साथ, एक नए गांव नए विषय के साथ में। तब तक के लिए आप सभी हमें हमारी गांववाणी स्टूडियो को अलविदा कहेंगे। साथ में मैं आप सब लोगों से आग्रह करूंगा कि हमारे गांववाणी चैनल को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, जिससे कि ऐसे जो भी अपडेट्स हों वो समय समय पर आप लोगों को मिलते रहें। तब तक के लिए आपसे अलविदा चाहेंगे। फिर मिलेंगे अगले सप्ताह। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।